हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं अगस्त सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। जो जो मैं आप लोगों को पूछूंगी इसमें क्वेश्चन, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी काफ़ी दिन के बाद हम लोग इसको मैं अपलोड कर रही हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप लोग अपने से भी सेल्फ स्टडी कीजिएगा और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ उनको जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स समिट किस देश में आयोजित किया गया, जो कि अगस्त 2023 में हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ या ब्रिक्स जो समूह है, इसमें 5 देश हैं वर्तमान में, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ब्रिक्स, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। जब ये बने थे तो 4 देश थे, साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था, ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो ये समिट हुई थी अगस्त 2023 में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि 6 देशों को इसमें सदस्यता और दी गई, जिनकी सदस्यता एक्टिव होगी कब से? 1 जनवरी 2024 से ये इसके सदस्य कहलाए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब वो देश कौन कौन से हैं? 6। अर्जेंटीना है, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया, यूएई और मिस्र, इसमें 6 देशों को और शामिल किया गया है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनको सदस्यता कब मिलेगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 से ये इसके सदस्य होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला पहलवान कौन बनी है, ठीक है। दूसरी महिला पूछी है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब पिछले साल 2022 में ये आयोजित किया गया था, तो अंतिम पघाल जो है, इनको मिला था पहला मेडल, ठीक है। तो वैसे तो प्रथम ये है अंतिम पघाल, इन्होंने 2023 में भी जीता है, लेकिन दूसरा इनके बाद जीता है प्रिया मलिक ने, तो दूसरी पहलवान ये बन गई है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं भारत ने, तो 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है 4 गोल्ड मेडल जीते। किस किस ने? कुमार मोहित ने, प्रिया मलिक ने, अंतिम पघाल ने और सविता ने, ठीक है। इनको आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि किन 4 ने गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूना 25 मिशन किस देश का चंद्रमा पर मिशन था जो कि असफल रहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, जैसे चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन है भारत का, वो उसका भी मिशन क्या था कि हमें चंद्रमा के दक्षिण जो पोर्शन है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी। तो अब आप देखिए, जो लूना 25 मिशन था, इसका मिशन क्या था कि इसको भी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी चंद्रमा के साउथ पोल पर, लेकिन इसका मिशन क्या था? भारत से पहले, लेकिन ये क्रैश हो चुका था, तो असफल रहा ये, ठीक है। 47 साल के बाद रशिया ने कोई मिशन अपना चंद्रमा पे भेजा, लूना 25, जो कि फेल रहा, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और इनका टारगेट भी मैंने आपको कहा कि चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे क्या करना है? सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, 18 वर्ष के हैं मात्र, ठीक है। फाइनल में ये भले हार चुके हैं, और इनका जो मुकाबला हुआ, चेस के जो नंबर 1 प्लेयर हैं कौन? मैग्नस कार्लस, इनसे इनका मुकाबला हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जो फिडे चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल जिन्होंने खेला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मालाबार नेशनल एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, वो 4 देश इसमें है। कौन कौन से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश इसमें हैं।
आप इन देशों को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। और इस बार चर्चाओं में ये इसलिए रहा कि चीन ने लगभग 300 सैटेलाइट इसकी जासूसी के लिए छोड़े थे, तो इसीलिए ये चर्चाओं में रहा था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन के कारण स्टेट डिजास्टर घोषित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोप टेस्ट में फेल होने पर धावक दुती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। दुती चंद। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, भारत का, देखिए बहुत इजी, हमने चंद्रयान से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें देखा है कि चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे हैं उसमें। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत का मिशन चंद्रयान 3 किस तिथि को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत इसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार निम्न में किस कमेटी को देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, पीएम, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो गए, पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, इनको जोड़ा गया है नया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव आयुक्तों की चयन समिति था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि सरकार जो होती है, यानी कोई भी पार्टी अगर बहुमत में है, सरकार का बहुमत है, तो जो चुनाव आयुक्त बनेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? किसी भी सरकार या पार्टी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वो एक खतरा होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया? चलिए 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 पदक जीते हैं। ठीक है, कभी कभी गेम से रिलेटेड जो आयोजित किए जाते हैं जिस साल में, करंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मेडल जीते भारत ने? इसने 26 जीते हैं, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल, सिल्वर 5 और ब्रॉन्ज 10। ठीक है, और पदक तालिका की बात की जाएगी तो 7वें स्थान पे भारत रहा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और आयोजित कहाँ पे हुआ था? चीन में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग और उनको डीप बना सकते हैं वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पैनल कोड आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में भी इसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता ही होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जो इंडियन पैनल कोड है ये लागू किया गया था भारत में 1862 में, और तब से कंटिन्यूअसली यही चल रहा है। अब इसको चेंज करके जो प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, हाल ही में G20 के श्लोक यानी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल पर किस देश ने विरोध जताया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं हमने G20 से रिलेटेड भी वीडियो बनाया, उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। जो 2023 में अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, और अभी इसकी जो प्रमुख बैठक है और जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, वो कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित की गई है, अभी हो रही है आजकल में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसमें क्या किया है? चीन ने आपत्ति जताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो अभ्यारण्य होते हैं वो कोई ऐसा नया कुछ काम करते हैं, कुछ फोर्स या टास्क फोर्स गठित करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो ये जो राइनो टास्क फोर्स गठित की गई है वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में, तो वो किसने की है? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WHO व आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गांधीनगर, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस किसने? WHO ने और आयुष मंत्रालय ने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन 15 अगस्त 2023 को हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है फेमस पर्सनैलिटी हैं, अगर जिस महीने उनके निधन हुआ है उसको भी देखिएगा, उनका क्षेत्र क्या है, ठीक है, कितने वर्ष में उनका निधन हुआ, ये सब चीजें आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है भारत में? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगस्त महीने में जितने भी प्रमुख दिवस हैं, हमने उसको एक अलग वीडियो उसकी बनाई है, जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, क्यों मनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर, ठीक है, जुलाई का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये छूट गया था हमसे, तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाइजीरिया और नाइजर में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग कंट्री। तो अफ्रीकी देश है जहां पर अब कब्जा किसका हो चुका है सत्ता पे? सेना का हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, विश्व कप 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस देश को हराया है? इंग्लैंड को हराया है। तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने, ठीक है। तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिलेबस है हिंदी का वो लगभग कंप्लीट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गया, पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे, जो राइटर हैं, थिंकर हैं, जितने भी हिंदी के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी उनके लिए ज़रूरत है वो मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है। 2-3 छूटे हैं, उसको भी मैं कंटिन्यूअसली करवाऊंगी। तो चलिए, हिंदी या कोई भी इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक डाले हैं, जो आने वाले एग्जाम है आरओ एआरओ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और यकीन मानिए, कोई भी वीडियो है उसको 1-1 2-2 मिनट नहीं, कि आप डे डिसाइड कर लीजिए, किसी भी दिन एक पूरा वीडियो देख के देखिए, आपको देखिएगा कि कितनी क्वालिटी है वीडियो में, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़ते रहिए, जब भी टाइम मिलेगा आप पढ़ते, ठीक है। चलिए।